मक्का दिफाई मुआहदा होते ही एक जानिब तो यमन के हौसियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब के दो अहम तरीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किए। आप हमारी हालत देखिए, पाकिस्तान ने कितनी मुसीबत मोल ली है आप सोच कर। तो अब पता नहीं टेस्टर लगाकर यमन वाले चेक कर रहे हैं। महाज खुलेगा तो पाकिस्तान नेवी को भी मजा चखाया जाएगा और पाकिस्तान को बताया जाएगा कि पाकिस्तान की नेवी की काबिलियत क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इन कम नसीबों को वहां मारा जाएगा जहां पानी भी ना मिले। की वजह है कि ईरान ने ये कहा है, टॉन्ट की है, ईरान ने क्रिटिसाइज किया है सऊदी अरेबिया को कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लागी चीमा सा मैंने आपको एक फिक्रा कई दफा कहा था, कहते हैं जब आपके दिन बुरे होते हैं ऊंट पर बैठे हुए कुत्ता लड़ जाता है। के इत्तेहादी गिरोह हौसियों का कहना है कि यमन में सऊदिया और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो हिंदुस्तान जैसी ताकत के दरमियान कोई जंग हो जाती है, जैसे कि जंग हुई 3.5-4 दिन की, तो उसमें सऊदी अरब का रोल तो यही होगा जिस तरह से रजिया चीखें मारती सड़क के किनारे खड़े होकर कि बचाओ बचाओ बचाओ। इसके अलावा सऊदी अरब का तो कोई रोल उसमें हो नहीं सकता। तुर्की का रोल साथियों, जैसा आप जानते हैं डिफेंस पैक्ट को अभी कुछ ही देर हुई थी, जिसके बाद सऊदी अरब के ऊपर एक दफा फिर से हूथियों ने उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला कर दिया। अब आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट बेसिकली जो हुआ था उसमें तो साफ तौर पे यही था ना कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब तुर्की पे हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पे हमला तुर्की और पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। तो अब कहाँ पे है ये पाकिस्तान की नंबर वन फोर्स जिसको कहा जाता है इंडिया वालों के द्वारा, और कहाँ इनके एटम बम जो ये बड़े बड़े बातें करा करते हैं कि हम ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे, कहाँ पे है इनकी फौजियाँ, कहाँ है इनके फौजी जो जिनको सऊदी अरब जाना चाहिए था इस वक्त जब वहाँ पे ये सूरत हाल है हूथियों के द्वारा जो लगातार दूसरी दफा जो है हमला किया गया है न्यूक्लियर प्लांट पे उनके। तो अब पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहना है प्रॉक्सी वाली चीज़ों पे हम इस पे मामले पे नहीं पड़ेंगे, कंट्री जब हमला करेगी यानी कि ईरान अगर हमला करता है तब हम सामने आएंगे, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। ये होता डिफेंस एग्रीमेंट, ये होता डिफेंस पैक्ट। पाकिस्तान अभी से ही जो है अपने हाथ ऊपर खड़े करते हुए नजर आ रहा है और यही सऊदी अरब भी करेगा जब पाकिस्तान के ऊपर लगातार कोई हमला करेगा, क्योंकि जब सऊदी अरब की बारी आई तब पाकिस्तान कौन से बिल में जाकर के छुपा ये तो आपको पता चल ही रहा हो। ये सबको मालूम था कि ये नाम का डिफेंस पैक्ट है, होना तो कुछ नहीं है यहाँ पर पे। ये है लड़ना तो हम नहीं है तार साहब, लेकिन सवाल ये है तार साहब कि अगर इंडिया जो है हो सकता है वो टेस्ट कर ले, उसको इजराइल प्रोवोक करे, करो टेस्ट, देखते हैं सऊदीज क्या करते हैं, देखते हैं तुर्की क्या करता है। लबनान से जो सऊदी अरब पर हमला हुआ है और कल ही सऊदी अरब के वजीर खारजा ने वजाहत की कि भाई ये नेटो के आर्टिकल 5 तर्ज का मुआहदा है, हम किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, ये कोई ईरान को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये किसी और को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन किसी रुकन मुल्क पर अगर हमला हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका जो नाम रखा गया है मक्का पैक्ट, वो बजाते खुद बजाय खुद एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि इसके अंदर क्या है। देखिए टर्की है उसको बहुत ज़्यादा शौक रहता है तैयब उर्दवान को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का भी, और उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, और साथ में जो पाकिस्तान है उसके पास एक न्यूक्लियर पावर है। आपको यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए, और आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गए हुए थे वहां आपके मतलब सऊदी प्रिंस का प्लेन लेकर गए हुए थे, सऊदी प्रिंस ने अपना प्लेन वापस बुला लिया और आपको एक चार्टर्ड प्लेन या पता नहीं कौन से वाले प्लेन के अंदर, पैसेंजर प्लेन था शायद, पैसेंजर प्लेन के अंदर वापस आना पड़ा। सोचकर देखिए डिफेंस पैक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। टर्की पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के तो चले वो बोलेंगे सोल्जर्स भेजो, सऊदी क्या करेगा? डॉलर दे देगा। ये भी तो मैं भी तो सोच रहा हूँ सऊदी करेगा क्या, मुझे अब तक समझ में नहीं आया सऊदी करेगा क्या। सऊदी के पास डॉलर के अलावा है क्या? और देखिए माफ कीजिएगा, आपको कुछ बिलियन, 1 या 2 बिलियन 5 बिलियन डॉलर से फर्क पड़ता होगा, सॉरी टू से हमें इतना नहीं पड़ता, हमारी कंट्री को इतना नहीं पड़ता, ये आप भी जानते हैं। मैं अंबानी से कहीं ज्यादा अमीर हूं क्योंकि अंबानी ने मेरे से कहीं ज्यादा लोन ले रखा है, मैं तो लोन लेता नहीं। लोन का ताना तो सर आप हमें भी मारते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है। अलग अलग चीजें हैं मैडम जी। एक ने लोन लिया डेवलपमेंट पे, हमने उस लोन को लेकर ब्रिज बनाए, डैम बनाए, हमने उस लोन को लेकर एयरपोर्ट्स बनाए, हमने उस लोन को लेकर
IITs, IIM, एम्स, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए हमारी कंट्री के लोगों के लिए है। उससे हमने मेट्रो बनाई है, उससे हमने 99 हमारे जितना भी रेलवे लाइन है उसका 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। तो लोन जो है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पर हमने लोन को खर्च किया वो इतना ज्यादा उस टाइम पर कमा रहे हैं कि वो लोन आराम से सस्ती दामों पर सस्ती किस्तों में। तो हिंदुस्तान जैसी ताकत के दरमियान कोई जंग हो जाती है, जैसे कि जंग हुई 3.5-4 दिन की, तो उसमें सऊदी अरब का रोल तो यही होगा जिस तरह से रजिया चीखें मारती सड़क के किनारे खड़े होकर कि बचाओ बचाओ बचाओ। इसके अलावा सऊदी अरब का तो कोई रोल उसमें हो नहीं सकता। तुर्की का रोल होगा कि वो हम उससे का इजहार करेंगे, स्टेटमेंट्स दे देंगे। अच्छा, अब जो इसके अंदर इसका जवाब पहले आया, पहले मैं आपको बता दूं, ईरान इस पैक्ट पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका है। एग्जैक्टली ईरान ने तो मतलब कि गंडासा उठा लिया है, कंधे पे रख लिया है कि ऐसी बात है तो चलो फिर ठीक है, ऐसा ही गया, जिसको कि दुनिया में इतना बड़ा पैक्ट कहा जा रहा है। सऊदी अरेबिया है, उसको ईरान की इस बात का जवाब देना पड़ा है, और सऊदी अरेबिया के लॉ मेकर ने कहा है कि भाई हमने ईरान को जवाब दिया, ईरान को कहा है कि आप ऐसा ना करें, आप ये जो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरेबिया तुम्हें बचा नहीं पाएगा कोई, ये जो तुम इस तरह के ट्राइलैटरल पैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कामयाब हो जाए। ये तुम जो हो वो क्या वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर पैक्ट ले, हो सकता है अंदर खाने ले रहा हो या ले ले की जा रही है, कहा जा आप हमारी हालत देखिए, पाकिस्तान ने कितनी मुसीबत मोल ली है, आप सोच कर देखिए। वहां पर पाकिस्तान ने हॉवरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए हैं, SST कमांडोज डिप्लॉय किए हैं। कोई नहीं यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए। तो अब पता नहीं टेस्टर लगाकर यमन वाले चेक कर रहे हैं कि जब हम सऊदी अरब पर हमला करेंगे, क्योंकि दिफाई मौदा। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की नंबर 1 फौज जो है अभी से ही सरेंडर करते हुए दिखाई दे रही है, और इनके पाकिस्तान की फौज जो है वो एकदम तर तर पैंटे गीली होती हुई बाहर सूखती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। जी हाँ, वजह क्या है ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सऊदी अरब पे एक बार तो हुतियों ने हमला कर दिया, उसके बाद दूसरी दफा भी जो है डिफेंस एग्रीमेंट होने के बावजूद जो है वहां पे जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तान सामने आता हुआ नहीं नजर आया है। इससे तो हम साफ तौर पे यही कहेंगे ना कि पाकिस्तानियों की एकदम जो है पैंटे गीली होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पे तो यही कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर हमला, तुम्हारे ऊपर हमला, तुम्हारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर माना जाएगा। लेकिन अब कहाँ पे है जब सऊदी अरब के ऊपर जो है सऊदी अरब के ऊपर जो है हुतियों ने हमला कर दिया, कहाँ पे पाकिस्तान की नंबर 1 फौज, कहाँ पे है उनका एटम बम जो ये बड़ा उनकी तारीफें करते हैं, कहाँ पे इनके ड्रोन्स, कहाँ है इनके फाइटर जेट्स, आखिर कहाँ छुपे बैठे हैं ये लोग। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी के जो हम लोग पे हम जो है सामने नहीं आएंगे, ये तो सऊदी अरब खुद ही निपटा लेगा इन सब चीज़ों को। अगर कोई कंट्री बड़ा हमला जो है वो करती है जैसे ईरान, तो हम जो है वो सऊदी अरब का साथ देंगे, सऊदी अरब में अपनी फौजें भेजेंगे, सऊदी अरब को पूरी सहायता देंगे, सऊदी अरब में ड्रोन्स भेजेंगे, हथियार भेजेंगे, वेपन्स भेजेंगे, पता नहीं क्या क्या जो इनके पास जो है न्यूक्लियर बम, इनकी नंबर 1 फौज भेजेंगे। लेकिन अभी तो प्रॉक्सी की लड़ाई तो सऊदी अरब इतनी हिम्मत रखता है कि वो खुद ही लड़ लेगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ईरान इतना बेवकूफ नहीं है कि अपना समय खोटी करते हुए सऊदी अरब पे अभी हमला करेगा। ईरान देख रहा है कि उसका काम तो अभी से ही चल रहा है प्रॉक्सी के थ्रू, तो ईरान तो अभी हमला करने नहीं वाला, और पाकिस्तान जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है अभी से। इसी से साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है ये सिर्फ नाम का हुआ है, और जिसमें जो तीसरा जो शामिल है वो तुर्की, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने की, बट पता नहीं क्या ही मजबूरी रही होगी कि जो है इसने शामिल हो गया तुर्की, क्योंकि तुर्की इतनी हिम्मत खुद रखता है कि वो खुद से जो है वो सामने वाले मुल्क को, सामने वाले जो भी देश ने इसके ऊपर हमला किया उसको जवाब देने का। और पाकिस्तान की मदद तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है पाकिस्तान तो सिर्फ नाम का डिफेंस एग्रीमेंट जो है पैक्ट करता है, बाकी ताकि उसकी खुद की सुरक्षा हो पाए। जैसे पाकिस्तान में कोई हमला करता है तो सऊदी अरब भेज दे, थोड़ा भला हो जाए, इनके कम फौजी मारे जाए, जो आए दिन वैसे ही POK में ये सब चीज़ें चल रही हैं, हालात पहले से ही खराब है। BLA कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, भारत भी कर सकता है, इजराइल भी पीछे पड़ा है, तो इसलिए ये करता है डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट, वरना इसको तो कोई शौक नहीं है।
और इसको वैसे भी अपने फौजियों की कोई परवाह नहीं है। अगर वो सऊदी में अभी भेजने पे अगर बात आ गई तो को भेज भी दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने इसके कितने ही फौजी आए दिन रोज मारे जाते हैं, वहां जाकर के भी मारे जाएंगे तो इसको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला है।